जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज से 250 वर्ष तक हमारे अंग्रेज़ों का शासन रहा। अंग्रेज़ों के तो जो उनकी आबू हवा और ऋतु के अनुसार अनुकूल वो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, वह अनुकूल अपने यूरोप देश के या दूसरे देशों में जो आपके उसकी आवामंडल है, उनकी ऋतु है और उनकी वायुमंडल है, उनके अनुसार वो खान पान करते हैं, चाहे वस्त्र पहनते हैं और वेशभूषा भी वैसी रखते हैं जैसे उनकी प्रकृति के अनुकूल हो। और बोलचाल की भाषा में जिन्होंने कोई एक वस्तु को अपना लिया, अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा के अक्षर कम है, एक एक नाम पर कई वस्तुएं को ठोपना पड़ता है। तो ठोपाई तो है, हमारे भी ठोपते थे। किसी ने चारपाई कह दिया, किसी ने मच्छी कह दिया, किसी ने बेड कह दिया। बात तो वही है, भाषा का अंतर हुआ। मेन कारण है कि वस्तु का हम पहचान कर सके, उनको जान सके कि ये वस्तु है, उसकी आवाज़ लेने से हमें पता चले अमुक वस्तु का ये नाम है, यही है। और कोई उसके ऊपर कोई करंट नहीं पड़ता है, कोई दाब नहीं पड़ती है, कोई अंग्रेजी के नाम से ज़्यादा कोई भयभीत नहीं होते हैं, कोई हिंदी संस्कृत से कोई ज़्यादा रोग नहीं मरता है। तो कहने का अर्थ है हमारे भारत के अंदर 250 वर्ष अंग्रेज़ों ने शासन किया और इस्लामी शासन भी हुआ। 250 वर्षों में कहने का अर्थ है 250 वर्ष तक हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में न तो खान पान में बदलाव आने दिया हमारे बुजुर्गों ने, और न पहनावे में बदलाव आने दिया, और न रहन सहन में वैसी ही गाय, दूध, भैंस, पशुधन आदि जो भारतीय संस्कृति का पहले संविधान था, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए जो उत्तम वस्तुएं थी और पहनावे के में जो भी उत्तम हमारे सादे कपड़े वस्त्र होते थे वही, और वही बोलचाल की भाषा और वही कायदे अनुकूल परिवार की बड़ों का सम्मान था आज से 70-75 वर्ष पहले। और बुजुर्गों, दादा और समाज में, परिवार में जो भी बड़ा कार्य कर देता उनको युवा लोग, और कोई भी जाति में, हर जाति में 1-2 मुखिया होते थे। तो गांव के अंदर 5-7, 4-7, 10 आदमी मुखिया होते थे जो संस्था के कार्य करते थे, जो सामाजिक कार्य करते थे। कोई परिवार का मुखिया होता, वह परिवार का कार्य करता था। उनकी बातों को कोई अवहेलना, वह उनसे कोई जो वह कहता वह बड़ी सोच समझ के कहता। और आज हर परिवार में, परिवार भी छोटा है और छोटे परिवार में नुक्ताचीनी करने वाले बड़े हैं, बढ़ गई। कहते हैं परिवार तो छोटा 2, 3, 4 सदस्य, और उसमें नुक्ताचीनी बढ़ गई 8%। 8% क्या, 100% ही बढ़ गई, क्योंकि नुक्ताचीनी एक कोई पिता पुत्र को कहता है कि ये अमुक ऐसे करो, तो वो कई जवाब तर्क वितर्क करके वो कार्य करेगा। तो उसको कई उदाहरण देने के बाद में भी फिर भी वो तर्क करता जाएगा और बढ़ाता जाएगा, बटबटाते जाएगा और फिर वो कार्य करेगा। तो ऐसे एक घर में नहीं, पूरे हमारे भारत के अंदर 75 सालों में ये बदलाव विदेशी परछाइयाँ के कारण और समाज के शासन का कंट्रोल न होने के कारण, परिवार का कंट्रोल न होने के कारण ये कुरीतियाँ हुई है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान घटा है, और बड़े बुजुर्ग जो फैसले, रिश्तों के, शादियों के जो भी फैसले, झगड़े छोटे मोटे होते हुए मिटाते थे, उन झगड़ों को मिटाने के सब कुछ बूढ़े बुजुर्गों से छीना झपटी हुई है। और युवा वर्ग जो है वो अपने आप चलता है, तर्क वितर्क करता है। आज जो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग, हमारे वैज्ञानिक युग का सही उपयोग लेना चाहिए, और उपयोग नहीं लेकर के दुरुपयोग होता है, और दुरुपयोग होकर खान पान की भी बदलाव आ गया है। जो नहीं खाने योग्य वस्तु वो खाते हैं, जो नहीं देखने योग्य वस्तु है, जो चित्र नहीं देख सकते वो चित्र देखते हैं, जो कानों से सुनने के हमारे लायक नहीं है वह वस्तु हम सुनते हैं, चाहे टेलीविज़न में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे समाज में या परिवार में या कहीं भी इकट्ठे होते हैं। जो नहीं करने
नहीं सुनने वाली है वह तो गाथा सुनते हैं, नहीं सुनने वाले मोबाइल में गाथा सुनते हैं, या कोई भी जो भी इकट्ठे होते हैं तो वो समाज सुधार की, परिवार सुधार की, देश की, राष्ट्र की, भक्ति की आदि आदि कुछ भी चर्चा नहीं होती। वह जीत गया, वह हार गया, वह जीत गया, वह हार गया। अरे क्या जीत गया, क्या हार गया? समाज की सेवा नहीं करते, परिवार की सेवा नहीं करते, देश की सेवा नहीं करते, राष्ट्र की सेवा नहीं करते, कौन हार गया, कौन जीत गया? इसलिए ये 250 वर्ष तक हमारे अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे बुजुर्गों ने 250 वर्ष तक 1% भी बोलचाल की भाषा नहीं बदली, पहनाव की भाषा नहीं बदली, खान पान की भाषा नहीं बदली, कोई भारतीय संस्कृति सभ्यता की रिवाज नहीं बदलने ने दी। और आज 75 वर्ष में 75% रिवाज भी बदल गई, शासन, समाज सब कुछ बदल गया। पुराने समय में ऋषि मुनियों ने जो हमारे जन्म से लेकर के जो संस्कार दिए थे, वो नाम कैसे लेने थे, दोनों होठ भिड़े हुए नाम, पे फे बे भे में, ये दोनों होठ भिड़ते हैं। माता कहते हैं तो दोनों होठ भिड़ते हैं, पिताजी कहने पे दोनों होठ भिड़ते हैं, बाबा मामा आदि आदि, ये शब्द संस्कार के शब्द थे जिनसे हमारे बच्चों के संस्कारित जीवन होता था। और आज संस्कार की जगह एक अक्षर विद्या का संस्कार ही है, और समाज का, परिवार का, बड़े बुजुर्ग और भारतीय संस्कृति सभ्यता का कोई संस्कार नहीं है। अगले सूत्र में हम, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, संस्कार उसमें होना चाहिए। अगले सूत्र में संस्कार की चर्चा करेंगे बड़ी गंभीरता से। बोलो जय श्री राम।